आपको यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ये जापानी रेशम कीट है और कितनी सुंदर दिखाई दे रही है। और इसका जो जीवन काल इस तितली का है मात्र 3 दिन ही है। ये अंडे दे देगा, 300 के आसपास अंडे देगा, छोटे से बिंदी के समान अंडे देगा एक बार में, और एक साल में तकरीबन 300 से 350 अंडे देता है। फिर कुछ दिन बाद ये अंडे के देने के बाद या कुछ घंटों बाद यह मर भी जाता है। हम देखते हैं कि रेशम का जो इतिहास है कैसा है। रेशम की जो खोज है लगभग 3500 ईसा पूर्व चीन में हुई थी। लंबे समय तक व्यापार के माध्यम से रेशम को दुनिया के अन्य हिस्सों में भेजा जाता था। तकनीकी प्रगति और नए जो विकास के निर्माताओं को चमक और बनावट के आधार पर विभिन्न रेशम कीटों के विभिन्न प्रकार के उत्पादन होता है। आपको यहाँ पर इस तितली को से हम टसर रेशम प्राप्त करते हैं। हालांकि इसको जापानी रेशम पद्धति भी बोलते हैं। और ये भारत में सबसे ज़्यादा झारखंड में टसर का उत्पादन होता है, बस्तर में भी होता है। शहतूत जो रेशम का सबसे आम रेशम कीट होता है जिसका जो उपयोग है रेशम उत्पादन के लिए किया जाता है। रेशम कीट पालन को रेशम उत्पादन के नाम से भी जाना जाता है। हम देखते हैं कि ये जो कीट दिखाई दे रहे हैं, रेशम कीट का जो जीवन चक्र कैसे होता है। रेशम कीट का जो जीवन चक्र है तब शुरू होता है जब मादा रेशम कीट अंडे देती है। रेशम कीट के अंडे में कैटरपिलर या लार्वा निकलते हैं। रेशम के जो कीड़े शहतूत की पत्तियों को खाते हैं और प्यूपा को जन्म देते हैं। प्यूपा चरण में रेशम कीट द्वारा खुद को पकड़ने के लिए चारों ओर से एक जाल बिछा दिया जाता है। ये 8 के आकार का होता है। जी हाँ, इंग्लिश का जो 8 अंक है उसके आधार पर ये जाल बिनता है और 1 मिनट में तकरीबन 15 मीटर के आसपास जाल बुनता है। और ये जो है ये तकरीबन 10 किलोमीटर के आसपास ये जो रेशम का डिम्ब है ये बुनता है। इसके बाद वो अपना सिर घुमाता है, प्रोटीन से बने जो रेशे को घुमाता है और हवा के संपर्क में आकर वो सफ़ेद भी हो जाता है। रेशम का रेशा बन जाता है और कई कैटरपिलर प्यूपा के चारों ओर सुरक्षात्मक परत बनाते हैं। वो इस आवरण को कोकून के नाम से जाना जाता है। रेशम का जो धागा है या सूत है रेशम कीट की कोकून से प्राप्त होता है और रेशम कीट के जीवन चक्र के नीचे विस्तार से बताया गया है। आपको यहाँ पर दिखाई भी दे रहा होगा। पहला जो चरण है, टोटल 4 चरण होते हैं। पहला जो चरण है अंडा का। अंडा जो रेशम कीट के जीवन चक्र का जो पहला चक्र है, पहला चरण है। अंडा मादा कीट द्वारा दिया जाता है और अधिकतर छोटे बिंदुओं के आकार का होता है। एक जो मादा कीट एक बार में 350 से अधिक अंडे देते हैं और ये बसंत ऋतु में हवा में गर्मी के कारण अंडे फूटते भी हैं। और यह प्रक्रिया हर साल में एक बार होता है। जी हाँ, एक बार होता है। दूसरा चरण होता है रेशम कीट का। अंडे फूटने के बाद बालों वाला रेशम कीट पैदा होता है। रेशम कीट की इस अवस्था में वृद्धि होती है और शहतूत की पत्तियों को खाते भी हैं और अगले चरण में जाने से पहले लगभग 30 दिनों तक बड़ी मात्रा में उनकी पत्तियों को सेवन करते हैं रेशम कीट जो होते हैं। तीसरा जो होता है कोकून का होता है। इस अवस्था में रेशम कीट अपने चारों ओर एक सुरक्षात्मक कोकून बनाता है। यह एक छोटी सूती गेंद के आकार का होता है और रेशम के एक ही धागे से बना होता है। ये 8 के आकार का वो लगातार बुनता जाता है। फिर चौथा स्टेज होता है प्यूपा का। प्यूपा जो अवस्था एक गतिहीन अवस्था होती है। इस चरण में लोग कोकून को उबलते पानी में डुबोकर प्यूपा को मार देते हैं और रेशम के धागे खोल देते हैं। प्रश्न ये होता है कि रेशम कीट का जो जीवन चक्र है कितने दिनों का होता है। तो ये जो है 45 से 50 दिनों तक का होता है। और देखा गया है कि रेशम का जो कीट है वो उसका जीवन चक्र में कौन सी 4 अवस्था होती है। तो पहला तो होता है भ्रूण का अवस्था होता है, अंडा का। दूसरा है डिम्ब का यानी कि लार्वा का। और तीसरा है प्यूपा का। या फिर है पूर्ण कीट का। हम देखते हैं कि रेशम के जो कीड़े हैं कितने समय तक जीवित रहते हैं
रेशम कीट का जो जीवन चक्र है लगभग 6 से 8 सप्ताह लंबा होता है। रेशम कीट का जो जीवन चक्र है तब शुरू होता है जब मादा रेशम कीट अंडे देती है। रेशम कीट का दूसरा नाम भी होता है, जैसे कि इसको शहतूत के पेड़ की सिल्क वर्म होता है, बॉम्बे मोरी के नाम से भी जाना जाता है। जो मादाएं होती हैं वो 300 से कहीं कहीं पर 500 अंडे भी देती हैं, जो कि 24 से 29 डिग्री सेल्सियस मतलब 75 से 85 डिग्री फ़ारेनहाइट के तापमान पर रखे जाने पर लगभग 7 से 14 दिनों के भीतर फूट जाते हैं। और इनमें निकले लार्वा लगभग 2 से 3 मिलीमीटर होते हैं और लंबे होते हैं। इन्हें बहुत भूख लगती है और ये लगातार खाते जाते हैं। शहतूत के पत्ते हैं और जो रेशम के जो कीड़े होते हैं बेशक 4 दिन तक जिंदा रहते हैं, लेकिन इस दौरान मादा जो होती है अंडे देने के बाद वो कुछ घंटों बाद या 1-2 दिनों बाद वो मर भी जाती है। राठौर सोलिस ब्लॉग में स्वागत करता हूं। सोलिस राठौर एक ऐसा चैनल है जिसमें आप एजुकेशनल के साथ साथ आयुर्वेदिक औषधियों का बहुत अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जो सोलिस ब्लॉग है ये तो बहुत ही अच्छा दिलचस्प बात यह है कि ये पूरा ट्रेवलिंग ब्लॉग है। जी हाँ, मेरे जो दिनचर्या है और मैं जब ट्रेवलिंग करता हूँ उससे संबंधित ये वीडियो होता है, तो ये बहुत अधिक खास है। बिल्कुल आप इसको छोड़िएगा मत और इसकी भी मत कीजिएगा। सोलिस राठौर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है और सोलिस ब्लॉग में भी, तो जरूर बने रहिएगा। यूट्यूब पर जाएं, सोलिस राठौर स्पेलिंग देख लीजिएगा, SHOLESH सोलिस राठौर सर्च करेंगे तो आपको ये दोनों चैनल दिखाई देगा और आप वहां सर्च भी कर सकते हैं। देखिए मेरे बैकग्राउंड में भी दिखाई दे रहा है कि ये आप सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए सोलिस ब्लॉग्स है, उसका थंबनेल ऐसा है, और सोलिस राठौर है उसका थंबनेल ऐसा है। आप इसे देख सकते हैं और बहुत अधिक सीख भी सकते हैं। मजा जरूर आएगा। मिस मत करिएगा वीडियो, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।